प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में सीखने जा रहे हैं कि हमें परमेश्वर से सबसे पहले क्या चीज़ मांगनी है। जैसे कि हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, हर एक इंसान की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। किसी को कुछ चाहिए और किसी को कुछ चाहिए। किसी के पास सब कुछ है फिर भी वो मांगता है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई बड़ी से बड़ी चीज सकती है उसके पास कि किसी और के पास नहीं होगी। उसके एरिया में किसी के पास वो चीज नहीं होगी जो उसके पास है, पर फिर भी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे और कुछ चाहिए और उसे उससे भी बड़ा कुछ चाहिए। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, उसे कोई चीज मिल जाती है तो उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। वो बोलता है कि अभी मुझे ये मिल गया, अभी बस ये लेना रह गया है। हम देखते हैं कि चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग उनकी डिमांड्स होती हैं, अलग अलग वो चीज़ें मांगते हैं परमेश्वर से और वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमारी ये प्लानिंग चल रही है तो हमने परमेश्वर से ये चीज़ मांगनी है। वो पास्टर्स से प्रेयर करवाते हैं। पर हम देखेंगे कि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग कम हैं जो परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। ऐसे बहुत लोग कम हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती उसका 6 अध्याय और 33 आयत में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें पहले किस चीज को मांगना चाहिए? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हाँ ऐसे व्यक्ति हैं कि वो परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम हैं। हम कॉन्ग्रीगेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यही देखेंगे कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, पर ये कोई नहीं प्रार्थना देता कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकूं। ऐसे कोई किसी का भी प्रार्थना का निवेदन नहीं होता, बहुत कम मिलते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है वो कभी पास्टर्स के पास जाते ही नहीं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम आत्मा में बढ़ सकें। नहीं, अगर किसी का कुछ ऐसी चीज आ चुकी है, उसके जीवन में कोई परीक्षा आ गई है या फिर उसे कोई चीज लेनी है, वो लोग पास्टर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए ये प्रार्थना करो, हमें ये चीज चाहिए, हमारी ये प्लानिंग चल रही है, हमारे पास ये नहीं है, हमारा काम हो जाए। परमेश्वर के पास कुछ लोग ऐसे जाते हैं जिनको कोई ज़रूरत होती है कि परमेश्वर हमें ये चीज़ चाहिए, हम वो प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं और उनकी प्रार्थना बहुत बढ़ जाती है। पर क्या होता है, इतना डिले आ जाता है, कभी कभी वो चीज़ें जो है वो उनको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलता? इसका रीज़न क्या है? परमेश्वर की प्रायोरिटी ये दुनियावी चीज़ें नहीं है। परमेश्वर की प्रायोरिटी है आपका आत्मिक जीवन। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बचाना चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप अंतिम समय तक खड़े रहो, अड़े रहो और आपको पूरी तरह से वो अनंत जीवन मिल सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग अपने आत्मा में बढ़ो, आप जो हो धर्मी जीवन जियो। परमेश्वर आपसे ये डिमांड कर रहे हैं, पर आप क्या डिमांड कर रहे हो? पर हम बोलते हैं जो भी है परमेश्वर की मर्जी पर हमें चलना चाहिए, परमेश्वर की मर्जी पर चलना चाहिए। जैसे भी हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, हम प्रार्थना के अंत में आ जाते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। तो क्या हमने कभी प्रार्थना की कि परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है? कभी परमेश्वर से पूछा? हम सबसे पहले प्रार्थना में ये बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चीज की जरूरत है, मुझे वो चीज की जरूरत है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले आप प्रार्थना में ये परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है? और परमेश्वर की जो मर्जी है वो वचन में लिखी हुई है। परमेश्वर की मर्जी ये है कि आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की खोज करो पहले। हमें उसके बाद कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी उसके बाद देना है, क्योंकि आप साधारण लोग नहीं रह जाते। जब आपके अंदर वो आत्मिक जीवन बढ़ना शुरू हो जाता है, आप खुद महसूस करोगे कि आप एक राजा के बेटे हो। आप किसी चीज पर हाथ भी लगा दोगे वो आपकी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस धरती पर आप पैर रखोगे वो मैं धरती आपके नाम पर कर दूंगा। वो धरती वो आपके नाम पर हो जाती है। इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब है, जब हम देखते हैं इसकी 32 आयत में यहाँ पर लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को पता है कि हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, हमारी जरूरतें क्या है, परमेश्वर जानते हैं। क्या परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे? अगर वो राजा है तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं। एक जो राजा है वो महल में रह रहा है, उसके पास सब कुछ है, हर एक चीज है, किसी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं है। उसके जो सेवक है, वो जो स्वर्गदूत हैं, उसके आसपास रहते हैं, बहुत सारे उसके सेवक हैं, उसकी सेवकाई में वो हमेशा हाजिर रहते हैं। परमेश्वर जो है वो एक ऑर्डर देते हैं तो स्वर्गदूत उसी वक्त वहां परमेश्वर के सामने हाजिर हो जाते हैं और वो काम करना शुरू कर देते जो परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अपना बेटे और बेटियां कहलाने का हक दिया है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने दाहिने ओर बिठाऊंगा। इसका क्या मतलब है? कि जो परमेश्वर जैसे रह रहे हैं वैसे ही उनके बच्चे भी रहेंगे वहां स्वर्ग में। परमेश्वर ने अगर इतने वायदे किए हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पर वचन में ये भी लिखा हुआ है, अगर वहां पर स्वर्ग में हमें सब कुछ मिलेगा तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। और अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो बाकी सब चीजें भी हमें मिल जाएंगी, अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि तब आप एक मैग्नेट का काम करोगे। जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ जाओगे, आपका अंदर का जो मनुष्यत्व है, आत्मिक मनुष्यत्व, वो बढ़ जाएगा, वो एक मैग्नेट बन जाता है। जितनी संसार की अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं वो एक मनुष्य को मिलती हैं। क्या होता है जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, तब क्या होता है, हम परमेश्वर में ही लगे रहते हैं, हम वो चीजें भूल जाते हैं, हम ये दुनियावी चीजों को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, हमें उस चीज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को सिर्फ जो है आत्मिक रोटी की उस वक्त ही जरूरत होती है। हमारा जो ध्यान है सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा रहता है, हमारी जो दिल है, वो दिमाग है, हमारा जो आत्मा है पूरी तरह से परमेश्वर की प्यासी हो जाती है। तो बाकी सारी जरूरतों का हमें होश ही नहीं रहता, बाकी सारी जरूरतें हमें लगती ही नहीं है कि इसकी हमें जरूरत है। हमें एक प्यास लगती रहती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है हमें उस वक्त, हम भूखे हो जाते हैं। तो क्या होता है, हम सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, हम बस यही सोचते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं, हम ऐसा कौन सा काम करें कि परमेश्वर को हम खुश करें। हमें एक अलग सी प्यास लग जाती है कि हमने परमेश्वर की जो आत्माएं हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनको बचाना है, उनको वचन सुनाना है, परमेश्वर के बारे में बताना है, प्रभु यीशु के बारे में बताना है, ताकि वो भी बचे, ताकि उनको भी पता चले कि स्वर्ग का राज्य जो है वो बहुत निकट है। तो परमेश्वर जो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता, वो जानता है कि हमने रोटी मांगी है तो परमेश्वर हमें रोटी ही देगा। परमेश्वर पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो जानता है हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगी। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी फैमिली को हम लेते हैं, किसी घर की एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले उनके पास साइकिल होता है, उसके बाद में वो बाइक आ जाती है, तब उनके जो बच्चे हैं वो छोटे होते हैं, तब वो बाइक पर भी आ जाते हैं। बट जब बड़े होते हैं क्या होता है, बाइक आ जाती है हमारे पास थोड़े वक्त के बाद, फिर ऐसा होता है कि बच्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और जो माता पिता है वो गाड़ी भी लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं है कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ चुकी है, इनके पास ज्यादा पैसा आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं जब बच्चे बढ़ते हैं उनके, तो फिर भी वही सिस्टम रहता है। पर क्या होता है, एक ऐसा वक्त आता है जब परमेश्वर उनको गाड़ी दिला देते हैं। कैसे दिला देते हैं? उनके पास इतने पैसे नहीं है, उतनी सेविंग्स नहीं है, पर ये किसने प्रोवाइड किया है? ये परमेश्वर ने प्रोवाइड किया है उनको। परमेश्वर का अनुग्रह है उन पर।
इसीलिए परमेश्वर जो है वो सब कुछ देते, जो जो चीजें जो है हमने पहले सोची थी, पहले हमारे मन में आई थी, परमेश्वर ने वो सभी चीजें जो थी अपने लोगों को प्रदान की। पर अब क्या है कि अब हम कुछ चीजें मांग नहीं रहे, क्योंकि हमारी जरूरतें जो है वो खत्म हो चुकी हैं, हमारी ख्वाहिशें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। पर परमेश्वर ने देखा कि अभी इनको ये चीज की जरूरत है, तो मैं इनको ये चीज मुहैया करूंगा। परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। परमेश्वर ये नहीं देखते कि इनकी ख्वाहिश क्या है, परमेश्वर ये देखते हैं कि इनकी जरूरत क्या है। क्या मेरे बच्चे को इस चीज की आवश्यकता है या नहीं। हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं परमेश्वर का कोई और वरदान पाना चाहती थी, पर परमेश्वर ने मुझे कोई और वरदान दिया। मैं परमेश्वर से मांग रही थी कि परमेश्वर मुझे ये आत्मिक वरदान चाहिए आपसे, पर परमेश्वर ने मुझे दूसरा वरदान दे दिया। मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, मैं तो ये मांग रही थी, इतना टाइम हो चुका है, 1 साल से मैं आपसे ये चीज मांग रही थी, पर आपने मुझे ये क्यों दिया। परमेश्वर ने आपको वो चीज देनी है जो परमेश्वर को लगता है कि इसकी जरूरत है इसे, ताकि आपका आत्मिक जीवन बढ़ सके। ऐसा ना हो कि सब कुछ आपको उसी वक्त आपकी जैसे भी ख्वाहिशें हैं आपको वैसा वैसा ही सब कुछ मिल जाए। वो मिलेगा, पर सबसे पहले परमेश्वर ने आपका बेस बनाना है। सबसे पहले परमेश्वर ने आपके आत्मिक जीवन को देखना है। क्या आपका आत्मिक जीवन अच्छा है कि आप जो चीजें मांग रहे हो कि वो आपको मिल जाए। पहले अपने आत्मिक जीवन को देखिए, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए। बाकी जो ख्वाहिशें हैं परमेश्वर जरूर पूरा करेंगे, पर परमेश्वर ने आपको उस लेवल तक लेकर जाना है ताकि वो चीज जो है आपको आप तक मुहैया हो सके। पर अभी तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे। आपको उस लेवल तक पहुंचना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, ताकि परमेश्वर जो है आपको वो चीजें दे। जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो आपको मुहैया करे। पर अभी तक आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे। आपका आत्मिक जीवन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। वो जो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके आत्मिक जीवन में, वो लेवल आपके पास अभी तक नहीं है। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। बाद में क्या होगा, हमारा जो अंदर का मनुष्यत्व है, हमारा आत्मिक जीवन है, वो उन चीजों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता जाएगा और वो चीजें हमारे पास खुद ब खुद आएंगी। जब हमें लगेगा कि अभी हमें जरूरत भी नहीं है, हमने ये सोचा भी नहीं था, ये तो ख्वाहिश आप सोचेंगे कि ये पता नहीं मैंने कितने साल पहले परमेश्वर से मांगी थी, पर ये अभी तो मुझे चाहिए नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे दे दी। आप भूल चुके थे। क्यों भूल चुके थे? क्योंकि आपका ध्यान अभी परमेश्वर की तरफ था। आप परमेश्वर को पाना चाहते थे। उस वक्त आप परमेश्वर को पाना नहीं चाहते थे, आपको वो चीजों की जरूरत थी। अगर आज भी आप अपनी कोई चीजों को मांग रहे, आपकी ख्वाहिश है आपके मन में, तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पूरा कीजिए। जो परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कीजिए। परमेश्वर आपकी ख्वाहिशों का पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का जवाब आपकी प्रार्थनाओं के लिए है हाँ और आमीन। वो आपको मिलेगा, पर आपको उस लेवल तक पहुंचना है ताकि वो चीजें आप तक पहुंच सके। आप परमेश्वर के लेवल तक पहुंच जाइए और बाकी चीजें अपने आप आपके लेवल तक पहुंच जाएंगी। बल्कि वो चीजें आपके लेवल के बराबर है ही नहीं, वो चीजों को भी आपके लेवल का होना पड़ेगा। जो आपने सोचा है वो नहीं मिलेगा, उससे बढ़कर आपको मिल जाएगा। परमेश्वर की यही मर्जी है आपके जीवन में। आप परमेश्वर के लेवल तक पहुंच जाइए, बाकी चीजें जो है आप तक अपने आप पहुंच जाएंगी। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीषित करे। आमीन।